ये जो हर टाइप का सवाल है ना, होता जाए, सीखती जाना, एक एक बार नहीं, चाहे तीन तीन बार सीखना। क्या है कि इसी टाइप के सवाल आएंगे उसमें, तो क्या करोगे, है ना, इसी टाइप के सवाल आने हैं। ये समझ लो, ये जितने इसी टाइप के सवाल आने हैं पेपर में आएंगे, उनको सवालों को समझना पड़ता है। समझो सवाल को, बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। कि इसमें करना क्या है, ऐसा नहीं समझना कि इसमें इस वाले सवाल में गुणा कर देंगे तो लो आंसर आ गया, ऐसे नहीं समझे जाते। जो सवाल कहता जाए वो करते जाओ। हम कैसे सवाल पढ़ते हैं, हम थोड़ी पढ़ के आते हैं घर से, तो हमें कैसे पता चलता है। हम सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। बस ये है कि हमें एक बार में समझ में आ जाता है, तो हमें दो तीन बार में आएगा। तो कर पढ़ना स्टार्ट तो करोगे। हमने भी शुरू शुरू में कम से कम पाँच पाँच छः छः बार पढ़ते थे सवाल, तब कहीं समझ में आता था ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैथ में ऐसे ही करना पड़ता है कि क्या होता है, क्या ये करने से ये होगा, अगर यहाँ जाना है हमें, अगर छतरपुर जाना है तो कहाँ से जाएंगे, ये सोचा जाता है। अगर हमें कोई चीज निकालनी है तो पहले ये सोचना पड़ता है हमें क्या क्या दिया गया है, कि हमारे पास टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर है कि साइकिल है कि हाथ गाड़ी है कि ठेलिया है, कैसे जाना है, तो उस हिसाब से चलते हैं, है ना। देखो सवाल स्टार्ट करते हैं। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। तो देखो, उस जलाशय से मतलब नहीं है, तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि कोई एक चीज है जिसमें जल कितना है, 42,000 लीटर जल है। कोई एक चीज है, कोई एक बड़ी चीज है, उसमें 42,000 लीटर जल है, ठीक है। मतलब ये जल है क्या, किसी चीज में भरा होगा, और जब कोई चीज किसी चीज में भरी होती है उसे क्या कहते हैं, आयतन। तो याद रखना, इस तालाब का आयतन कितना होगा, तालाब में आयतन कितना है पानी का, 42,000। ध्यान देना, ये पता होना चाहिए। जब कोई चीज भरी होती है, हम कहें कि किसी भी चीज में इतनी वो चीज भरी है, तो वो चीज भर जाती है ना, फुल भर गई, तो उतने लीटर उसका आयतन है, उतना किलो उसका आयतन है। कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर हो, तो जलाशय की लंबाई दी गई है 6 मीटर और चौड़ाई दी गई है 3.5 मीटर। तो हमें क्या करना है, आगे पढ़ो। तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है। तो जलाशय में जल की गहराई, तो एक बात बताओ, एक कोई जलाशय है, जलाशय का मतलब ये एक हौदी टाइप की मान लो, ये हो गया, यहाँ भरा होगा, इसमें जल होगा, ऊपर से भरा जाता है, तो इसकी लंबाई होगी, होगी लंबाई, होगी कि ना, चौड़ाई होगी कि ये कितना चौड़ा है, और ऊंचाई होगी कितना गहरा है, होगी कि नहीं होगी, होगी ना, ठीक है। तो लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, हमें क्या निकालना है, गहराई या ऊंचाई, उसको उसी को गहराई कहते हैं, उसी को ऊंचाई कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो गहराई ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है, आयतन है, और आयतन निकालना हो किसी भी चीज का, तो क्या होता है, आयतन बराबर होता है किसका, आयतन। अच्छा, ये किसकी तरह हो गया, देखो ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये घनाभ की तरह हो गया, मान के चलना है। तो घनाभ का आयतन, देखो जैसे आयत होता है ना, कि लंबाई अलग चौड़ाई अलग, वैसे ही घनाभ होता है कि लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग। इसमें तीन चीजें हो गई घनाभ में। अब वर्ग होता है जैसे, तो उसमें तो चारों चीजें बराबर होती है, और ऐसे ही तुम्हारे घर उसमें घन में क्या होगा, पूरी चीजें बराबर होगी, छह चीजें, उसमें छह चीजें होती हैं, याद रखना। तो आयतन अगर निकालना है किसका, घनाभ का, तो लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। देखो सवाल में तुमको समझ में आए या ना आए, तुमको ये दो चीजें अलग अलग दी गई हैं, समझ लो, दोनों को गुणा होना है तीनों का, जो जो दी गई है, और आयतन कितना है, इतना। मतलब ये आयतन कितना हो गया, 42,000 हो गया ना। लंबाई कितनी है, 6 मीटर, हाँ ये ध्यान देना, ये लीटर है? लीटर है ना। हाँ, तो बस यहाँ अब गड़बड़ होगा काम, देखो कैसे होगा।
ये 42,000 लीटर है, ये 6 मीटर है, और ये 3.5 मीटर है, और ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये भी मीटर में आएगी। कहीं ऐसा होता है मीटर और लीटर कट जाए? तो अब बताओ कितने मीटर में कितने घन लीटर? दिमाग में जोर डालो, हम बता चुके। कितने मीटर में कितने घन लीटर या कितने घन लीटर में कितने मीटर, जैसा भी जो भी रिलेशन हो उनका, जल्दी बताओ। पता भी है कि ऐसे ही? क्यों नहीं है पता? हमने तो बताया, 2 बार बताया, हमें अच्छे से याद है। ये सवाल आ चुका है ना, लेकिन पूछ रहे हो सो बता रहे दोबारा। सौ क्या होता है? 100 है क्या? जल्दी बताओ, हम बताएं। 1,100 घन मीटर। 1,100 जहां तक तो हमें याद है 1 मीटर बराबर 1000 घन लीटर होता है। पूछ रहे हैं हम, सही है कि गलत है? सही है। मुंडी बस नहीं हिलाओ। देखो कहीं लिखा होगा किताब में, बुक है? बुक नहीं है? हाँ, ये लीटर मीटर वाले आयतन उसमें होगा, इसलिए तो बनते नहीं है। कोई चीज जैसे बनती नहीं है ना, तुम लोग ढूंढते नहीं हो। ढूंढने से ज्यादा याद बना रहता है ना? ₹70 received on PhonePe. तो नहीं है बस का, रहने दो। एक 1000 घन नहीं, 1000 घन मीटर बराबर 1 लीटर, ये होता है। जहां तक तो यही होता है। कंफर्म करते हैं, कंफर्म कर लेना चाहिए। कौन सा नंबर सवाल है? 44। प्रैक्टिस करते हैं ना। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, उल्टा लिख दिया हमने। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, पहले जो बताया था वही है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो देखो ये मीटर, ये लीटर, तो किस में चेंज करते हैं, मीटर की लीटर? हमारे अंदाज से देखो ये लीटर है, इसको मीटर में चेंज करो, क्योंकि मीटर में ही आंसर होगा, है ना? तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। कैसा होता है? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। देखो काव्या, यहाँ देखती जाओ। अभी एक चीज अपन को पढ़नी है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। सवाल देखना, ठीक है? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अच्छे से देखो, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, दिमाग में बैठा लो। ये समझ लो, एक सवाल आना है, और आना है हर 2 साल में एक बार आता है। अगर हाँ, ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल, 1000 लीटर याद रखना है। तो अब मीटर में चेंज कर दें, तो देखो ये 1 है, ये 1000 के बराबर है, तो छोटा कौन बड़ा कौन?
अच्छा, दोनों में बड़ा कौन है? एक घन मीटर। हाँ, क्योंकि ये अकेला 1,000 के बराबर है तो ये बड़ा है। तो छोटे को बड़े में चेंज करना है तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। काफी बार बताया है, छोटे को बड़े में चेंज करना तो क्या करते हैं? भाग। तो 1 लीटर बराबर अगर निकालेंगे तो एक का क्या हो जाएगा? 1/1000 घन मीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे, इसमें कर देंगे ना, मतलब सीधे सीधे 1,000 का भाग कर दिया। तो अब ये किस में चेंज हो गया? मीटर में हो गया ना। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गए। ठीक है, तो क्या बचा हमारा? 42 बचा, 6 बचा। ये 3.5 है तो एक काम करें, इसको 35/10 लिख दे और ऊंचाई लिख दे। ठीक है, 6 एकम 6, 6 7, 7 एकम 7, 7 पना 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या बचा? देखो, ऊंचाई बटे 2 और उस साइड 1 बचा ना, तो अब तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर कितनी आ गई? 2 मीटर। 2 मीटर। देखो आंसर आ गया, आ गया ना। फिर से एक बात समझ लो, आयतन दिया हो तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो ये लिखा है, ये याद करना पड़ेगा। जैसे तो मैं वर्ग का खेत का परिमाप याद करने के लिए बोला था ना, उसी का फॉर्मूला है, समझ लो। ये एक आयतन है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई देखो आयतन दिया गया था, रख दो। ध्यान देना, यहाँ हर एक संख्या की यूनिट देखना, ये लीटर में है, ये मीटर में है। सवाल यही गलत होना है। ठीक है, ये लीटर है, वो मीटर है। तो लीटर बराबर, ये देखो आयतन रख दिया, लंबाई रख दी, चौड़ाई रख दी, ऊंचाई रख दी। ठीक है, ऊंचाई है नहीं, निकालना है। ये लीटर है, ये मीटर है, तो पहले आप चेंज करो। तो हमारा आंसर है मीटर में, तो हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें लीटर और मीटर का हो। तो देखो, एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। मतलब हमें लीटर से मीटर में जाना है तो क्या करेंगे? लीटर से मीटर मतलब छोटे से बड़े में जाना है ना, तो भाग देंगे। तो देखो भाग दे दिया। हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई ये नहीं बताएगा कि क्यों भाग देते हैं, वहां बस समझा देंगे। लेकिन हम यहाँ दे रहे, हम तुम्हें एक एक चीज बताते हैं कि भाग क्यों देना है, छोटे से बड़े में देना है। और हर चीज में लागू होगी, हर सवाल में लागू होगा। जितना ये यूनिट कन्वर्जन का जितना चैप्टर होगा ना, सब में यही होगा। ठीक है, हाँ लो, जिसको उतारना हो 30 सेकंड का टाइम है, फटाक से उतारो। अब हम जल्दी जल्दी सवाल बताएंगे। उधर गया, ये तुम लोग भी देख लिया करो, चाहे स्पीड से देख लेना, क्योंकि सवाल इसी टाइप के आने हैं। मान के चलो, अगर एक सवाल भी आ जाता है तो बहुत कहलाता है 1 नंबर। ठीक है, अगला सवाल है, साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? तो हमें कैलकुलेशन कौन सी करनी है? साधारण ब्याज की। देखो, साधारण ब्याज वाला सवाल है तो इसको ध्यान से सुनो। साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? तो उसने क्या पूछा है? दर पूछा है। कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कौन सा सवाल है? साधारण ब्याज का सवाल है। कौन सा है? साधारण ब्याज का। उसने क्या पूछा है कि दर पूछी है, दर पूछी है ना। ठीक है, कितने दर पूछी है? साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो ये 15 वर्ष क्या हो जाएगा? तुम्हारा समय हो गया ना। और कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो तुम दोगे। तो क्या दे रहे हो यहाँ? मूलधन। मूलधन दोगे तो मूलधन 4 गुना होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो देखो, दर हमें ज्ञात करनी है कितने समय में। ये वर्ष लिखा है, कितने वर्ष? 15 वर्ष में मूलधन से 4 गुना हो जाएगा। तो हमें किसका 4 गुना? मूलधन का। तो इसको रेशियो से करते हैं सवाल को। रेशियो मतलब वो अनुपात से। 4 गुना का मतलब पता क्या होगा? मूलधन होगा और यहाँ
हो जाएगा तो क्या होता है, मिश्र धन होता है ना, होता है ना। तो मूलधन है और हो जाएगा मतलब मिश्र धन की बात हो रही है। कोई धन हो जाएगा का मतलब मिश्र धन की बात हो रही है। तो उसने क्या कहा है कि मूलधन से 4 गुना हो जाएगा। अगर हम मूलधन 1 मान लें तो ये 4 गुना क्या होता है, 1 का 4 गुना 4 ही तो होता है। यानी मूलधन कितना 1 होगा अगर हमारा तो 4 हो जाएगा, 2 होगा तो 8 हो जाएगा, ऐसे ही होगा। याद रखना बस 4 गुना हो जाएगा। तो 1 में 4 का गुणा का मतलब ही तो 4 गुना होता है ना। तो देखो 4 गुना हो गया ना, ठीक। अब देखो अब क्या करें, क्या कर सकते बताओ। समय दिया 15 वर्ष, 15 वर्ष में होना है, कितने की दर लगाए। अच्छा एक बात बताओ, मूलधन ये है, मिश्र धन ये है, इन दोनों को ब्याज निकाल सकते हैं क्या? 3 ब्याज नहीं होगा, होगा ना, होगा, ठीक है। और ब्याज बराबर पढ़ा है तुमने, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखो देखते हैं आज आता है कि नहीं। ब्याज कितना निकला 3, मूलधन कितना था 1, दर कितनी थी 15, समय सॉरी दर कितनी थी निकालना है, और समय कितना है 15 बटे 100, समय 100, ठीक है। तो देखो तिर्यक गुणा कर दे पहले तो, देखो अगर काटना हो तो काट दो, 3 एकम 3, 3 पांची और 5 से काटेंगे तो यहाँ 20, तो 20 एकम 20, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20%। देख लो आ गया होगा। सबसे अच्छा तरीका हमने बताया कॉमन सेंस बिना फॉर्मूला का, ये तो सबको पता होता है ना। समझ में आया सवाल? ये बिना फॉर्मूले के लगाया कि अगर तुम कॉमन सेंस लगा लो, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस, मैथ में कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। मूलधन अगर 1 है तो मिश्र हो जाएगा का मतलब मिश्र धन कहलाता है। तो 1 होगा तो 4 गुना क्या होता है 4 ही होता है। अच्छा मूलधन तुमने दिए 1 है, हो जाता है 4, तो मतलब तुम्हारी 3 की बढ़ोतरी होगी, और 3 की बढ़ोतरी का मतलब क्या होगा, वो ब्याज होगा। फ्री में थोड़ी तुम्हें पढ़ा के देगा, वो तो तुम ब्याज ले रहे हो, तो तुम्हारा 3 ब्याज मिला। अब तुमने यहाँ दिमाग लगाया कि तुम्हारे पास ब्याज है, मूलधन है, चलो मान लो मिश्र धन भी है, समय भी है, हमें क्या चाहिए दर। तो हमने एक मतलब सूत्र पढ़ाया है, फॉर्मूला पढ़ाया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और बराबर में ब्याज। तो इनमें से हमें क्या चाहिए, दर निकालनी है, बाकी सब तो है, तो बस लगा दो। यहां हमने देखा मूलधन है, दर हमें निकालनी है, समय है, और किसका है ये ब्याज का है, तो ब्याज भी दिया गया है, तो लगा दो। जितनी चीजें हो उनमें से अगर एक निकालना हो तो निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 चीजें हैं, तो 4 में से हमें ये दिया, ये निकाल लिया हमने, ये दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये निकालना तो निकाल लेंगे। समझ गए? ठीक है अगला करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोले से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाए गए। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये किसकी होगी, गोले की। त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन एक बड़ा गोला होगा। तो एक गोला है, ये है मान के चलो, गोला मतलब बॉल मान लो, बॉल तो जानते हो, हाँ। तो ये एक बड़ी बॉल है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाया हमने, तो हमें कितनी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, अब हमने इसको पिघला के क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या हमने कर दी, छोटी छोटी गोले बना दिए, छोटी छोटी गेंदें बना ली, छोटी गेंदें होती है ना, छोटी छोटी गेंदें होती है ना। तो ये त्रिज्या है, ये गोला है, मतलब ये बड़े त्रिज्या होती कहाँ है, देखो हम बताए दे रहे, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी त्रिज्या। तो ऐसे ही
हर इस छोटी है ना ये भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी त्रिज्या। त्रिज्या समझ गए कहाँ होती है? ठीक है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच से लेके गेंद की सतह तक की दूरी। गेंद होगी, बीचों बीच का हिस्सा होगा उसमें, वहां से लेके सतह तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। याद बस कर लो। अब देखो बड़ी गेंद की त्रिज्या इतनी है, छोटी की इतनी दी गई है, तो हमें क्या बताना है? गेंदों की संख्या यानी गोलों की संख्या बतानी है ना। अच्छा, ये बिल्कुल आयतन जैसा है। अच्छा, ये त्रिज्या है तो इसका आयतन निकाल लो। कैसे पता आयतन निकालना है? हाँ, मतलब उसका एक आयतन होगा कि इसमें इतनी गेंदों के बराबर स्पेस है ना। हाँ, तो आयतन निकालेंगे। आज तुमने पहली बार दिमाग का काम बताया हमें। हाँ, तो बताओ गोले का आयतन क्या होता है? नहीं पता ना? नहीं पता ना? नहीं पता ना? गोले का आयतन क्या होता है बड़े बच्चों? दादी, हाँ, सुनाई नहीं रही हो? हाँ बताओ। गोले का आयतन 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर स्क्वायर की पाई आर क्यूब। वहां बिल्कुल देख लो। और जो जो फॉर्मूले हो जाए तो वो याद कर लेना। कुछ चीजें हैं जो फॉर्मूले के बिना सॉल्व नहीं होती है। हम भी पता है फॉर्मूला कब पढ़ाते हैं? क्यूब है सर। हाँ, हमें पता है ना क्यूब है। 4/3 पाई आर का क्यूब हो गया ये। अब देखो 4/3 तो 4/3 है, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7। आर ये दी गई है तो इससे हम आयतन निकाल लेंगे। तो देखो बड़ी जगह हमारी। अच्छा, ये बड़े गोले का लो, ऐसा लिख लो, बड़े गोले का आयतन। तो ऐसे ही छोटे छोटे का भी तो आयतन होगा। तो छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन कितना होगा? तो ये भी वही होगा क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक बात बताओ, बड़ी बाल्टी नहीं, हाँ बड़ी बाल्टी, छोटा मग। अब अगर हम बड़े बाल्टी में छोटे छोटे मग का भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस बाल्टी में कितने मग पानी है, निकल आएगा ना। अगर हम इसमें इसका भाग देंगे, बड़े गोले में छोटे वाले गोले का भाग दे देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा छोटे छोटे कितने गोले हैं। तो यही तो हमें चाहिए, कितने छोटे हैं गोले, यही चाहिए ना। तो देखना, अगर हम इसमें देखना मान रख दो 4/3 पाई, देखो पाई का मान रखना हो रख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ले रख के देना। 22/7। आर कितनी है? 10 है। कितने बार है? 3 बार। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, सही है। ये बड़ी हो गई, बड़ी बाल्टी हो गई। अब छोटे मग का रखते हैं। ये रहा 4/3 पाई का मान 22/7 और आर कितना है? 2.5 है। तो कितने बार? 3 बार, है ना, है ना। ठीक है। अच्छा देखो 4/3 से 4/3, 22/7 से 22/7 चला गया ना। अब देखना क्या हम इसको, चलो इसको, चलो दशमलव हटा देते, 10/10/10 कर सकते हैं ना। अच्छा देखो ये सही बटा होगा मेन, ये दो चीजें हैं तो यहाँ भी दो दो चीजें कर लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, बीच वाली संख्याओं का गुणा बीच वाली से, और बड़ी ऊपर नीचे का ऊपर नीचे का। तो ये बता 10 गुणे 10 होगा, 10 गुणे 10 होगा, और 10 गुणे 10 होगा, होगा ही ना। बटे में क्या है? 25 × 1 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो 3 बार 25 25 आ गए। ठीक है, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे, हो गया 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देखो गोलों की संख्या 64 आया समझ में भी। हाँ। देखो इनको हल कर सकते थे तो बड़ा आ जाता, गुणा करते, फिर 22 का गुणा कहीं किसी का गुणा, तो इससे अच्छा हमने सोचा, हमने कहा हमें तो मग्गों की संख्या निकाल ली, बस वही है।
निकाल ली। बाल्टी में इतने इतने मग कितने बन सकते हैं? 64 बन सकते हैं। आ गया ना? आ गया ना? अब नेक्स्ट करें। तुम ना निकाल पाती ये वाला सवाल, निकाल लेगा ना? निकालते। कुछ समझ में आ रहा था क्या करना है? क्योंकि जिसे पहला स्टेप नहीं पता वो अंतिम स्टेप तक पहुंच सकता है, मैथ में नहीं पहुंच सकता। पहला स्टेप, अब कहते हैं सर शुरू में बता दो क्या करना है, तो वही बता दिया तो बन नहीं जाएगा। इसलिए मैथ में सबसे पहले पहला स्टेप सोचा जाता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा भी नहीं सोचना है। हम नहीं सोचते, मैथ में नहीं सोचा करते, हम थोड़ा बहुत सोचा करते हैं। अब देखो, किसी वस्तु को 69 में बेचने पर, देखना, किसी वस्तु को 69 में बेचने पर, तो 69 क्या होगा हमारे लिए? बता दो, नॉर्मल सी बात है, एसपी होगी। ठीक है, 69 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो ये हानि कितनी हो गई? 8% हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम वस्तु को 78 में बेचें, अब उसने कहा एक कंडीशन है, हमें 69 में नहीं बेचना है, 78 में बेचना है, और 78 में बेचे, तो बताइए लाभ होगा या हानि होगा? तो हानि हो या लाभ हो, उसका प्रतिशत क्या होगा, यही पूछा उसने। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात कहे तो, अच्छा एक बात बताओ, 69 की बेची, 8 की हानि हो गई। हर चीज 100% होती है। 8 की हानि का मतलब समझ रहे हो? ये किसके बराबर होगा? 58। हर चीज 100% की होती है, उसमें से 8 नहीं मिले तो कितने मिले कहलाए? 92। 58 क्या कर रही हो है? 92%। तो ये 92% की तुमने बेची होगी, और यही इसके बराबर होगा, क्योंकि रुपए में 69 की बेची, परसेंटेज में 92 की बेची। मतलब तुम्हारी 69 रुपए जो होंगे कितने परसेंट के बराबर? 92 के। और 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि किराया मूल्य निकल आएगा। कभी भी ध्यान करना, कहीं जाना है तो पहले हमें वाहन चाहिए, वाहन हमारे लिए क्रय विक्रय मूल्य वाली चैप्टर में क्रय मूल्य होता है। ठीक है, हमें कुछ भी दिया हो, पहले हमें क्रय मूल्य निकालना सीखना है। 100 की चीज थी, 8 नहीं मिले तो 92 मिले कहलाए, और यही 92 रुपए 69 रुपए के बराबर हो गए, 92% होंगे, और 100 का मान निकाल लो। हमने बताया था नीचे परसेंट तो परसेंट का मान निकलेगा, नीचे रुपए तो ऊपर रुपए का मान निकलेगा। इसलिए हम ये 92/69 क्यों नहीं लिख रहे? किसी ने दिमाग लगाया? इतने दिन से बताते बताते हुए हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ परसेंटेज का मान निकालना है। जैसे हमें परसेंटेज का मान निकालना है तो यहाँ परसेंटेज आनी चाहिए, नहीं तो अगर रुपए का मान निकालना है तो रुपए आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, 23 तिया 69 और 23 चौके 92, 4 से काटेंगे तो 25, और 25 तिया तो 75 क्या हो गया हमारा? 100 की वैल्यू निकाली थी, 100 कौन होता है? सीपी। अच्छे समझना, देखो पहले हमने सीपी निकाल ली। तो एक बात बताओ, अब तुमने खरीदी कितने की है? बेची 78 की, तो फायदा होगा कि घाटा? तो तुमने 75 दिए, 78 लिए, तो फायदा होगी कितने की? कितने पर? लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, 75 पर, गुणा 25 दिया, 25 चौके 3 से 3 गया, 4 का। कठिन था क्या? हमें भी नहीं तो पता कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन किया ना, बिना डरे। यहाँ इसको शांत करो, दिमाग चलाओ, डर लगे डरना नहीं है, सवाल हल करो, जो होगा देखा जाएगा। गलत होना है तो हो ही जाएगा, नहीं होना तो आंसर तो आ ही जाएगा। काव्या कुछ समझ में आ रहा है? टोपी में कुछ जा रहा है इसमें है? ये लगाए हो, कैप लगाए हो, है ना? तो ये कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है, कैसे समझ में आता है? अरे हम पूछ रहे भाई,
हाँ। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, देखती बस जाओ। हाँ तो ये जरूरी नहीं है, चलने दो। जिसको पूछना है वो खुद पूछेगा, किसी का वकील वकालत करने की जरूरत नहीं, समझ गए? उसको धमकी भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम भी बता है रहे हैं, हम कौन तुम्हें कूटा रहे हैं, है ना? चलो देखो, दो और सवाल बचे, नहीं 3 बचे यार। एक कपड़ा विक्रेता, देखो तो बताने में कितना टाइम चला जाता है ना। तो यही अगर हमें हल करना होता तो हम ऐसे ही हल कर देते आंसर। 5 मिनट में 3 सवाल तो कर ही देते। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमा रहा है। तो ध्यान देना, एक कपड़ा बेचने वाला है, वह 10 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर अगर उसने कपड़ा बेचा तो कितना लाभ? 10 रुपए लाभ कमाया उसने, कमाया ना? ठीक है, कमाकर अब देखना 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता। तो ध्यान देना, 1 मीटर में 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 सॉरी वीडियो में आ जानी है, क्या कह रहे थे? 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, यानी 12,325 रुपए में उसने कितना कपड़ा बेचा? 145 मीटर बेच दिया, ठीक है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य निकालना हमें। अब बताओ क्या करें? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, अच्छा ये है क्या चीज? ये नंबर, सवाल देखो, जल्दी बताओ। अगर अंकों को पहचान नहीं सकते हो कि ये क्या चीज है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। मुंह नहीं बनाओ, दिमाग लगाओ, क्योंकि ये सेल्फी नहीं जो मुंह बनाने से आ जाएगी, है ना? है? हाँ तो रुपए है ना, और कौन से रुपए हैं? एसपी है। अच्छा ये उसने बेची है इतने का, 1 मीटर में 10 रुपए कमाता है, उसने कितने मीटर बेचा? 145। तो कुल लाभ कितना कमाएगा? 145 मीटर बेचा और हर 1 मीटर में 10 रुपए, तो 1450 रुपए उसका क्या हो जाएगा? लाभ बस हो जाएगा। अब ये एसपी है, ये लाभ है, तो क्या हम सीपी नहीं निकाल सकते हैं? देखो तुमने 12,325 रुपए में चीज बेची, उसमें से अगर लाभ घटा दो तो क्या निकलेगा? जितने में वो चीज पड़ी होगी निकल आएगी। तो लो 5 में से 0 गए 5, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 2, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 1 में 1 गए कुछ नहीं, तो 875 रुपए। अरे सॉरी, अरे ये एक तो बचा, भी एक बचा ना। तो अगर देखो ये एसपी था, अगर इसमें लाभ घटा दें तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो ये घटाया यहाँ से ये, यहाँ से ये, 1 में से 1 गए तो 0 आएगा। तो 10,875 की वो चीज पड़ी होगी। कितनी वो चीज? 145 मीटर का है वो क्रय मूल्य, क्योंकि बेचा जितनी चीज बेची उतनी चीजें का तो मूल्य निकलेगा ना। तो उसने क्या पूछा? 1 मीटर का पूछा ना, हमने कितने मीटर का निकाला? अभी 145 का। तो 10,875 किसका है? 145 का। हमें किसका चाहिए? 1 का चाहिए ना, तो निकाल सकते हैं। काटो, किससे काटे? 145 5 से। हाँ तो अगर भाग दे दे, अगर 5 से काटे हम, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कट सकता है। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 45। 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सते 35, 55 आ जाएगा। अब देखो, अब है काम 29 के पहाड़ी का, तो 29 तो किसी से काटता नहीं है,
तो 29 की अब टेबल पढ़ना है कि अच्छा ये देखो, देखो ये 5 है लास्ट में, है ना? तो 29 कितने बार पढ़ सकते हैं? 9 पना 45, हाँ है। 7 बार पढ़ोगे तो 203। अच्छा चलो पहले 217 में पढ़ते हैं। तो 29 कितने 7 बार में 203, तो कितने बचे? 14 बचे। 14 और 5 हुए 145। तो कितने पंचे? 29 पंचे 145। तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो कितने रुपए मीटर? 75 रुपए प्रति मीटर। आंसर समझ गए? हल्की सी कैलकुलेशन है बस। ये सवाल तो हमको तक नहीं आने थे, आने थे तुम ही रानियों दोनों, नानियों परदादी। हाँ वही। आना था क्या ये सवाल? मुस्कुराओ कम, सवाल देखो, नहीं तो पेपर मुस्कुरा देगा तो तुम रो दोगी। हाँ मुस्कुराती रहती है। क्या कह रही हो? वीडियो डालोगे कल सर? लगता तो ऐसा ही है, हमें भी लगता है। हाँ हो गया ना? अगला सवाल देखते हैं। 7 लीटर तेल में 3000 मिलीलीटर। अब देखो लीटर और मिलीलीटर, अगर जैसे लीटर और मिलीलीटर का रिलेशन नहीं आता तो वो सवाल नहीं बनेगा। तो इतना सवाल तो काव्य बता देगी। बताओ कितने लीटर में कितने मिलीलीटर? हमें लीटर से, देखो ना, हमें लीटर से मिलीलीटर में बदलना है, ठीक है? लीटर से मिलीलीटर में बदलना है। तो लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना है। दोनों में कौन बड़ा? लीटर बड़ा ना, लीटर बड़ा होता है। तो कितने स्टेप है? लीटर से ऊपर जाते हैं तो देसी मिलता है, उसके ऊपर जाते हैं तो सेंटी, उसके ऊपर जाते हैं, मतलब 3 स्टेप चढ़ना है। अब बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में तो ये सवाल में देख लेते हैं। तो देखो 7 लीटर तेल में 3000 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? देखो 7 लीटर में कितने, रुको 300 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? तो पहले एक काम करो, 7 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, है ना? ये निकाल लो, निकाल सकते हो? हाँ। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हमने बताया था? बड़े से छोटे में जाना है तो गुणा करते हैं। तो 7 में गुणा किसका करें? 1000 का करेंगे तो 7000 आ जाएगा, क्या मिलीलीटर आ जाएगा। अब 7000 मिलीलीटर में कितने 300 मिलीलीटर बनाए जा सकते हैं? लो सही है। सही है ना? कर जाएगा। कैसे? हमें तो नहीं दिख रहा है करते हुए। मान लो कि 3 दूनी 6, 3 तर का 9, 23 बोतलें के आसपास है। 23 आ गया। तो कितनी बोतलें? 23 बोतलें भरी जा सकती हैं, ठीक है? आंसर सो सिंपल। ये सवाल तो काव्य तक बता देती, ना बता देती? काव्य ही नहीं तो बताया हमें, मिलीलीटर से उसमें जाना है ना। अब अगला सवाल, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो एक जीप है, आप देखना दूरी वाला आ गया। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर है। समय कितना लेती है? 4 घंटे लेती है। अच्छा ये 180 किलोमीटर है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। उस जीप
कि चाल में कितनी वृद्धि कर दे कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। मतलब दूरी उतनी ही तय करनी है, बस समय कितना हो जाना चाहिए, 3 घंटे। दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, है ना। तो चाल में परिवर्तन आना चाहिए। तो यहाँ चाल कुछ होगी, यहाँ चाल कुछ और होगी, मतलब चाल अलग अलग होंगी ना। अब बताओ हम क्या करें, दूरी है समय है तो क्या चाल नहीं निकाल सकते। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर इसकी चाल निकाली तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी यहाँ चाल कितनी निकली, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अब रुको, ये चाल निकाल दी। हाँ, अब यहाँ भी दूरी यहाँ भी समय, 180 किलोमीटर दूरी तय करनी है 3 घंटे में। तो कितने के हिसाब से, 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। मतलब पहले 45 से जा रहे थे, अब 60 से जा रहे हैं। तो कितनी वृद्धि की, 15 की। तो 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होगी सवाल में, देखो, है ना। आंसर, सवाल सॉल्व, कहानी खत्म। जितने भी सवाल हो इनको देखना, जो प्रैक्टिस सेट बचा कल हम जल्दी कर पाएंगे। कल जल्दी आ जाना 3:30 बजे, तो तुम्हारे 1 घंटे में वो सब निपटा देंगे, ठीक है। ऑनलाइन लाइव क्लास ना होकर इसी में क्लास चल जाएगी। क्या डबल सुन लोगे तो ज्यादा अच्छा है। कोई आता है नहीं है, 2 लोग लाइव थे पिछली बार, शर्म आ रही थी हमें पढ़ाने में, ठीक है। कम से कम 10 लोग लाइव रहो तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगे। चलो 10 लोग तो पढ़ रहे हमसे, है ना। तो चलो इतने देख लो, इतने सवाल अच्छे से देखना, 2-3 बार देखना, ठीक है।